हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस किस तरह के इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट को उसके पास में या दूर में रखते हैं अलग अलग पोजीशन पे, इसके बारे में पढ़ा था। उसी को एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में थोड़ा सा वीडियो में रे सही से नहीं आ रहा था, मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा था। तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा, बस वो रे डायग्राम क्लियर नहीं दे रहा है मार्कर का पॉइंट। ठीक है, तो चलिए इसको कॉन्वेक्स लेंस कैसे कैसे अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज बनाता है, इसको रे डायग्राम से रिवाइज करते हैं जो पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है। ठीक, तो सबसे पहला जो है कंडीशन वो क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट में इन शॉर्ट समझते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक, दिस वन इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 1। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, फोकस 2। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत कहीं दूर से आ रहा है ना, इन्फिनिटी से आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस आ रही है कॉन्वेक्स लेंस पे वो बहुत दूर से आ रही है, जिसका हमको डिस्टेंस नहीं पता। तो इन्फिनिटी से जब लाइट रेस आती हैं, ठीक है, तो इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है बहुत दूर से, तो फिर उस केस में क्या होगा, पैरेलल रेस आएंगी। ठीक, पैरेलल रेस आ रही है और पैरेलल रेस आकर सीधे रिफ्रैक्ट होकर फोकस पे मिलेंगी, है ना, ये फोकस पे ही मिलेंगी। ओके, तो इस तरह से हमको पता चला कि जो लाइट रेस इन्फिनिटी से आती है, अगर है इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में क्या होता है, पैरेलल रेस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर फोकस पे मिल जाती हैं, दैट इज F2 पॉइंट पे, और वहाँ पे छोटा सा इमेज बनता है, जो कि एक्चुअली में रेज जा रही है, मिल रही है रिफ्रैक्ट होने के बाद, है ना। एक्चुअली में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इस कंडीशन को हम लोग रियल इन्वर्टेड इमेज का कंडीशन बोलेंगे। बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है कि नीचे की तरफ है या नहीं, लेकिन नीचे की तरफ ही होगा, बिकॉज एक्चुअली में लाइट रेस यहाँ मीट कर रही हैं, वर्चुअली नहीं केस बन रहा है। ठीक, तो बहुत ही पॉइंटेड हाईली डिमिनिश्ड रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा एट F2 व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, कहीं इन्फिनिटी पर होगा, है ना। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, ये हमारा लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मिडिल में एकदम रहेगा। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 1, यहाँ पर फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। तो लाइट रेस अब बियॉन्ड सी आ रही है, यानी थोड़ा सा पोजीशन उसका क्लियर हो गया है ना, लाइट रेस का पोजीशन क्लियर हो गया कि सी से थोड़ा ही आगे कहीं ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से लाइट रेस आ रही थी, ठीक है, लेंस तक आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वहाँ से फिर पैरेलल वाली रेस रिफ्रैक्ट होकर फोकस पे मिलेगी। ये गड़बड़ हो गया, कहाँ पर मिलेगी, फोकस पे। ठीक, तो ये फोकस पे लाइट रेस मिल गई, है ना, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। तो ये फोकस पॉइंट से यहाँ पर फोकस है, ऑलमोस्ट मान लेते हैं फोकस पे जा रही है ना। और दूसरा केस क्या है कि दूसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेस जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेस जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है लाइट रेस, और ये इधर से आ रही है फोकस से। अगर सही से इसको ड्रॉ करें, इसके टेढ़े होने की वजह से थोड़ा सा इमेज भी गड़बड़ बन रहा है, इसको थोड़ा सही से ले जाते हैं, ऐसे जाएगी फोकस के थ्रू होते हुए, और फिर दोनों लाइट रेस यहाँ पे मिल जाएगी, है ना, इस पॉइंट पे। ये थोड़ा ज़्यादा सीधा जाएगा, ऐसे ऐसे एक सीधा जाएगा,
ठीक, तो यहाँ पे लाइट रेस मिली, ये हमारा फोकस 2 है, ये हमारा फोकस 2 है। मार्क कर लेना पड़ेगा हमको, दूसरा इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फोकस 2 है और हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है रियल इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। ठीक है, लेकिन पिछले केस से थोड़ा बड़ा बन रहा है। तो इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस बन रहा था, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड बन रहा था। यहाँ पे लाइट रेस एक्चुअली में मीट कर रही है ना, लाइट रेस एक्चुअली में यहाँ पर मीट कर रही है इस पॉइंट पर। तो ये भी एक्चुअल फिनोमेना हो रहा है, तो रियल इमेज बन रहा है और ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। तो स्मॉल इमेज रियल इन्वर्टेड एट कहाँ पे बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। आपको फोकस का नाम लिखना पड़ेगा कि F1 के F2, तो F2 और C2 के बीच में बन रहा है हमारा इमेज, छोटा सा, ऑब्जेक्ट से छोटा है। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस हमारा था कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 1, दिस इज फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ओके, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आया, फिर बियॉन्ड सी आया, अब सी पर आ जाएगा, सीधे सी पर आ गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा गया है और उससे पैरेलल रेस आ रही है जो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, दूसरी रेस ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रे होकर जाएगी, इसको और सीधा कर देते हैं सही से, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। ठीक है, ये दोनों कहीं यहीं पे काटेंगी, तो यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारा इमेज बनेगा और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिए उतना बड़ा ही इमेज बनेगा, है ना। मिरर के केस में भी ऐसा ही था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है और सेम साइज का बनता है। ठीक है, तो ये एक खास पॉइंट है, सभी खास पॉइंट है, ये भी एक थोड़ा यूनिक है कि किस केस में इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहता है, तो उस केस में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। ठीक, तो सेम साइज ऑब्जेक्ट एट C2 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 एंड साइज ऑफ द इमेज इज सेम। ठीक, ओके, तो ये थर्ड कंडीशन था। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं क्या है। हिल गया ये मोबाइल। हाँ, तो फोर्थ कंडीशन के लिए थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं क्योंकि आगे कंडीशन में इमेज काफ़ी दूर बन रहा था। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 1, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वली लग रहा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आएगा, सी और एफ के बीच में कहीं रखा जाएगा। यहाँ से लाइट रेस पैरेलल आएंगी और फोकस से होके पास हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और यहाँ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेस आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा बनाना है, इसलिए स्केल का सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। तो सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेस को पार कराएंगे, है ना, एकदम सीधा ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कहीं सी के आगे बनेंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, काफ़ी बड़ा इमेज बनेगा, है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के पास ला रहे हैं, दूसरी तरफ इमेज जो है और दूर बनते जा रहा है और बड़ा बनते जा रहा है, छोटा एकदम पॉइंटेड, फिर थोड़ा बड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा यार ऑब्जेक्ट से छोटा ही था, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के सेम साइज हो गया, अब इमेज बढ़ता जा रहा है, ऑब्जेक्ट से भी कई गुना बड़ा होने लगा है, लगभग 1.5 या उससे भी थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। तो इस केस में क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें तो दो रेस पास की, एक फोकस से होकर गई पैरेलल रेस और एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, दोनों कहाँ पे मिल रही है,
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 के बियॉन्ड कहीं मिल रही है और बड़ा इमेज बना, हाईली मैग्नीफाइड इमेज या मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड इमेज, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, और बियॉन्ड C2, ये इसका पोजीशन हो गया। ये 4 कंडीशन हो गए कॉन्वेक्स लेंस के। अब इसके बाद फोर्थ कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है। तो आते हैं फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन क्या था, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ वन में भी छोटा इमेज बनाना पड़ेगा, छोटा डायग्राम, क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका सेंट्रल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, ये इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, और ये आगे का पॉइंट है। इधर ही इमेज बनेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको देखकर आपको बनाना पड़ेगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, C और F के बीच में, अब F पे रखा जाएगा, फोकस पे। हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा गया, यहाँ से पैरेलल रेस आई, पैरेलल रेस फोकस से होके पार होंगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी क्या होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो दोनों रेस पैरेलल हो जाएंगी, जो रिफ्रैक्टेड रेस हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, और जब पैरेलल हो जाएंगी तो कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके मिलेंगी, इनफाइनाइट पॉइंट, वो पॉइंट जो हमको पता नहीं है, ठीक है। इसको सही से स्केल की सहायता से डॉटेड दिखा सकते हैं। डॉटेड मीन्स कि पोजीशन एग्जैक्ट हमको पता नहीं कहाँ पे इमेज बनेगा, बट बनेगा जरूर, क्योंकि रेस जा रही है, पैरेलल रेस कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलती है। जब मिलेंगी तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ही मिलेंगी, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा और बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। तो किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे एक बड़ा सा इमेज बनेगा और रियल इमेज बनेगा, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा इमेज जो है बहुत बड़ा बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट पे बनता है, और इनफाइनाइट पॉइंट उसका पोजीशन हो गया, साइज उसका बहुत हाईली मैग्नीफाइड हो गया, और रियल इन्वर्टेड इसका नेचर हो गया, ठीक है। तो 5वां कंडीशन हो गया। 6वें पे आते हैं, जल्दी से इसको रिवाइज करके फिर हम लोग कॉनकेव मिरर के केस, कॉनकेव लेंस के केस में चलते हैं, जिसमें केवल 2 कंडीशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 1, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, फोकस 2, और थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं फोर्थ कंडीशन वाले को, ये तो समझ में आ गया है, फोर्थ वाला मिटा देते हैं, सॉरी फिफ्थ वाला, क्योंकि इससे थोड़ा इधर की तरफ इमेज बनेगा, रियल नहीं बनता है, ये थोड़ा ज़्यादा गैप पे बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हो गया, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया था, फिफ्थ कंडीशन पे, फोकस पे आ गया था। अब अगला पोजीशन क्या है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। मैंने यहाँ पर रख दिया, एक पैरेलल लाइट रेस मैंने ली, पैरेलल लाइट रेस फोकस से होके जाती है, ठीक है। दूसरी मैंने सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास की लाइट रेस को, है ना। तो दोनों बहुत दूर जा रही हैं, कहीं भी लाइट रेस ये मिल नहीं रही है ना। तो इनके इधर नीचे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मिलने का कोई चांस नहीं है, यानी रियल इमेज तो नहीं बनेगा। कहीं बनेगा दूर दराज में, तो कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो उसके लिए हम लोग को इन सीधे लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, कहीं इमेजिन करना पड़ेगा, कहीं मिल रही है। तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे स्केल के सहायता से सही बनाएंगे आप, तो वही में हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, ठीक है। वर्चुअल डॉटेड लाइन का मतलब कि एक्चुअली में लाइट रेस वहाँ नहीं जा रही हैं, बट अपीयर हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि लाइट रेस वहाँ तक पहुँच रही है, और दैट इज वाई वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज का मतलब आप जानते हैं, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा, बट लेंस में दिखेगा, ठीक। तो ये 6वां जो कंडीशन था, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया, 2 लाइट रे पास किए जैसे बाकी केसेस में किए थे, एक पैरेलल जो फोकस से गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से एकदम सीधे सही से मेजर करके करेंगे, तो दोनों रेस दूर हल्की सी होती हुई दिखेंगी, यानी इधर नीचे नहीं मिलेंगी। तो उसको ऊपर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे
तो ऊपर किसी पॉइंट में मिलती हुई दिखेंगी, यानी बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूसरी तरफ, यानी जिधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड, उसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हमारा इमेज भी बन रहा है और काफ़ी दूर बन रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 से थोड़ा बियॉन्ड दूर बन रहा है। ठीक है, तो वर्चुअल इरेक्ट यहाँ इमेज बन रहा है, हाईली मैग्नीफाइड बहुत बड़ा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसको बोल सकते हैं इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी बन रहा है ना। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हम लोगों का रिवीजन, और इसमें आई होप सब क्लियर आपको दिख रहा होगा रे डायग्राम। पिछले वीडियो में थोड़ा सा मार्कर शायद ख़त्म हो रहा था, इसलिए हल्का दिख रहा था, तो एक तरह से रिवीजन भी हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के जो दो कंडीशन दिए हैं, दो केसेस दिए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे फटाक से। ठीक है, ज़्यादा केसेस नहीं है, दो ही हैं, तो आराम से याद हो जाएंगे। तो इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, अभी तक कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ रहे थे। कॉन्वेक्स लेंस जो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भी यूज करते हैं, तो अधिकतर आप केसेस में देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है पास की चीज़ों को देखने के लिए। और जब पास में देखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग अभी देखे थे रे डायग्राम में कि पास में रखने पर इमेज बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, तो बड़े इमेज के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस का भी एग्जाम्पल आप देखेंगे रे डायग्राम का, तो यहाँ पे जो केसेस हैं दो, उसमें आप देखेंगे कि कॉनकेव लेंस छोटा ही इमेज बनाता है, इसलिए इसका मोस्टली यूज किया जाता है इमेज को छोटा देखने के लिए, या ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको छोटा देखने के लिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, इसका पहला कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी बहुत कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन हमको पता नहीं है, बहुत दूर है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में किस तरह का रे डायग्राम बनेगा, कहाँ इमेज फॉर्म होगा, ये देखना है। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, बीच से सकरा होता है, पतला होता है, साइड में मोटा होता है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 1, दिस इज एकदम सेंटर से स्केल की हेल्प से ऑप्टिकल सेंटर बनाएंगे O, फिर इक्वल डिस्टेंस पे F2 फोकल सेंटर 2, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। याद रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और 2 को अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे C1 को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ F1, है ना। ये F1 जस्ट आधा होता है C का, O से C का आधा होता है F1, तो दो F1 मिला देंगे तो C1 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए बुक्स में इस तरह भी लिखा रहता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइए, C1 बराबर 2F1 भी लिखा रहता है, मतलब कहीं कहीं बुक अगर आपको क्वेश्चन दे देगा तो C1 नहीं लिखा रहेगा, 2F1 लिखा रहेगा, तो उसको आप समझ लीजिएगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। ठीक है, और C2 को क्या लिखा रहता है, 2F2, F2 का 2 टाइम। ठीक, तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी डॉटेड से दिखाएंगे, कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट है, वहाँ से लाइट रेस आ रही हैं, और दूर से लाइट रेस मोस्टली पैरेलल ही आती हैं, है ना, नहीं तो डिफ्लेक्ट होकर आएंगे तो लेंस पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो माना जाता है कि पैरेलल ही होकर आ रही हैं दूर से लाइट रेस। ठीक, तो ये पैरेलल होकर आ रही हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, अब ये रिफ्लेक्ट हुई तो फिर निकल गए उधर, है ना। पैरेलल रेस से दोनों साइड से आ रही, बहुत मतलब कहीं से भी लाइट रेस आ सकती हो, तो सुविधा के लिए हम लोग अबव द एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, लेकिन इनफाइनाइट के केस में बिलो द एक्सिस भी लाइट रेस को फ्लो करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब ये लाइट रेस यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गई, ओके, ये भी लाइट रेस डिफ्लेक्ट हो गई, यानी रिफ्रैक्ट होकर, क्योंकि कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, लाइट को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, एक जगह पॉइंट पे एकत्रित नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब
जहाँ से लाइट रेस ये डिफ्रैक्ट हो रही है, जितनी भी लाइट रेस हम लोग मान रहे हैं, मान सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा भी लाइट रेस आ रही है, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे पीछे की तरफ। पैरेलल रेस क्या होती हैं? पैरेलल रेस हमेशा फोकस में मिलती हैं, तो ये यहाँ पे मिलती हुई हमको दिखाई देंगे। जितनी भी रेस हम लोग ड्रॉ की हैं, जो पैरेलल रेस आई हैं और डिफ्लेक्ट हो गई हैं, स्प्रेड हो गई हैं कॉन्केव लेंस की वजह से बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस, उनको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे स्केल की सहायता से, तो ये फोकस में मिलती हुई दिखाई देंगे और डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में लाइट रेस इधर तो आ नहीं रही है ना। तो डॉटेड लाइन से एक पॉइंट पे सारी लाइट रेस ये मिल रही हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस। तो ये किस तरह का इमेज होगा? वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है, वर्चुअल, क्योंकि रियलिटी में लाइट रेस यहाँ ट्रेवल नहीं कर रही हैं। ओके, ये तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो इस केस में इमेज का क्या प्रॉपर्टी होगा? पहला प्रॉपर्टी इमेज का कि रियल है कि इन्वर्टेड, तो नहीं, वर्चुअल है। वर्चुअल हमेशा इमेज इरेक्ट होता है, यानी एबव प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लोग इमेजिनरी लाइन मानते हैं, उसके ऊपर इमेज ये बनता है वर्चुअल वाला, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा पॉइंट, इमेज कहाँ पे बना है? फोकस, एट फोकस लिख सकते हैं, या पूरा सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा वो क्लियर रहेगा। इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, वो ज़्यादा सही रहेगा। पूरा सेंटेंस में तीनों चीज़ों को लिखेंगे, एक छोटा छोटा सेंटेंस रहेगा, तो एग्जामिनर को समझने में भी आसानी रहेगा। ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे तो उसको लगेगा आप रटे हैं। तो लिख देंगे कि इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इस तरह से किसी भी रे डायग्राम में आप क्लियरली लिख देंगे एक सेंटेंस में छोटे से, तो एकदम अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा और फुल मार्क्स मिलेंगे। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, और इमेज बहुत ही पॉइंटेड और बहुत ही छोटा बन रहा है ना। तो हाईली डिमिनिश्ड, साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंटेड साइज का, पॉइंट साइज का इमेज बना है। इसलिए कॉन्केव लेंस में अक्सर यही बोला जाता है कि जो इमेज बनता है वो हमेशा कैसा होता है? वो बहुत ही छोटा इमेज बनता है। इसलिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल जो किया जाता है वो छोटे इमेज को बनाने के लिए, या छोटा इमेज कहीं पे छोटा हमको देखना है तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगला कंडीशन इसको समझते हैं। अगला कंडीशन क्या होगा, इसको भी समझना ज़रूरी है। अच्छा, एक मिनट में बता देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, तो ये पहला कंडीशन हमारा हो गया। ओके, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे, कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पे, वहाँ से लाइट रेस पैरेलल आई, पैरेलल आकर रिफ्रैक्ट हो गई और रिफ्रैक्ट होकर अलग दिशा में चली गई, है ना। क्यों चली गई? क्योंकि इसका नेचर ये कॉन्केव लेंस का इस तरह का इसका कटिंग है कि कहीं थिकनेस ज़्यादा है कम है, तो इस वजह से वो डिस्पर्स करता है लाइट को। अब वो जो रिफ्लेक्टेड रेस है उसके सीधे अगर ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी लाइन, तो फोकस में मिलती हुई मालूम पड़ेंगे। फोकस में मिलेंगी ही, क्योंकि रूल ही यही बोलता है कि सारी पैरेलल रेस फोकस पे होके जाएंगी या जाते हुए अपीयर होंगी। यहाँ तो जा तो नहीं रही हैं लेकिन अपीयर हो रही हैं, ठीक। ओके, चलिए अब जल्दी से दूसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन, पहला कंडीशन हो गया, ये सिंपल सा था। इसी तरह से आपको दूसरा कंडीशन भी समझना है, ठीक। तो दूसरा कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट को कहीं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखा जाए, ये हमारा हो गया कॉन्केव लेंस। थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, कॉन्केव लेंस ये हमारा हो गया। तो ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस। अब उसमें हमको क्या देखना है ये समझना पड़ेगा। क्या देखना है? कॉन्केव लेंस को कहीं फोकस पॉइंट के दूर रखना है। ये इसका थोड़ा सा अलग कंडीशन है, इसलिए देखना पड़ गया।
क्योंकि मिरर के केस में ऐसा था नहीं, मिरर में लाइट दूसरी तरफ जाता नहीं था, तो कॉन्वेक्स मिरर का केस अलग था जिसमें ऐसा हो रहा था। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, है ना। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 1, फिर फोकस 2, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ठीक, ये हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F1, बियॉन्ड F1, फोकस 1, फोकस 1 के कहीं दूर रखना है, यानी यहाँ पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है कॉनकेव लेंस के सेकेंड केस में। ठीक है, तो यहीं पे कहीं रख देते हैं, F1 से थोड़ा आगे। अब ये लाइट रेज, मतलब एक ऑब्जेक्ट ले लिए, उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, ABCD, जो भी, C नहीं रखेंगे क्योंकि C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, A भी जनरली रखा जाता है, या कोई और अल्फ़ाबेट ले सकते हैं जो यहाँ यूज नहीं होता है कहीं भी टर्म में। ठीक है, तो ये पैरेलल रेज आई, पैरेलल रेज आई यहाँ से हो गई डिफ्लेक्ट, क्योंकि कॉनकेव लेंस का नेचर ही होता है वो लाइट को डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज डिफ्लेक्ट हो गई, ये पैरेलल, जबकि पैरेलल को मिलना कहाँ चाहिए? फोकस पे। तो फोकस पे एक्चुअली भी तो नहीं मिल रही है, लेकिन उसको एज्यूम करेंगे तो फोकस पे मिलती हुई अपीयर होगी, यानी आभास हो रहा है कि ये लाइट रेस फोकस पे जाके मिल रही है बाय द रूल, क्योंकि पैरेलल रेस हमेशा फोकस पे जानी चाहिए या फोकस पे जाते हुए लगनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करने पड़ेगा ये डिफ्लेक्शन लाइन जो एकदम सीधे आए फोकस के, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करें कि एकदम सीधा यहाँ से आए, टेढ़ा मेढ़ा ना लगे। दूसरा लाइट रेस हम लोग क्या करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेस सीधी निकल जाती है, चाहे वो कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई। अब यहाँ पर ये जो दोनों लाइट रेस मिल रही है, एक तो एक्चुअल लाइट रेस जा रही है और एक वर्चुअल लाइट रे है, वर्चुअल आ रही है, तो यानी कि ओवरऑल ये इमेज जो बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि दोनों ही लाइट रेस को, या जितनी भी लाइट रेस हैं, सारी एक्चुअली मिलनी चाहिए, है ना। ये तो लाइट रेस इधर ही निकल गई, यानी ये सिंगल रह गई है, इसको तो इमेजिन करके हम लोग इधर एक्स्ट्रापोलेट किए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा है, और ऊपर की तरफ बन रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो इमेज बनता है हमेशा वर्चुअल इमेज होता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज ऊपर की तरफ इरेक्ट होता है, और रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है और इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड यानी उल्टा। तो सीधा बना है, दैट इज ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस के ओवरऑल दो केसेस हैं, दोनों में ही वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक, दूसरा कंडीशन याद रखना होगा कि ऑब्जेक्ट को F1 के कहीं बियॉन्ड रखना होगा, दूर कहीं पे भी, और फिर वहाँ से एक पैरेलल रेस ले जाएंगे, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो फोकस पे मिलेगा, क्योंकि पैरेलल रेस को फोकस पे लाना ही पड़ता है। दूसरा हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी लाइट रेस बिना डिफ्लेक्ट हुए। अब जहाँ पे दोनों ये रेस मिल रही है, एक एक्चुअल रेस और एक जो इमेजिनरी रेस है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट तक, उतना बड़ा हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा छोटा सा इमेज बन गया है। इस कंडीशन में इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको देख लेते हैं। पहला, इमेज का नेचर देख लेते हैं, रियल, इन्वर्टेड है कि वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज है ना, ऊपर की तरफ बन रहा है तो वर्चुअल है, और सारी लाइट रेस मिल भी नहीं रही है एक्चुअली में, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधा बन रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इमेज का? दूसरे प्रॉपर्टी में आप साइज लिख सकते हैं। साइज क्या है? डिमिनिश्ड, छोटा इमेज। पहले केस में भी छोटा इमेज था कॉनकेव लेंस में, और अभी भी डिमिनिश्ड। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? ये तीन तरह की प्रॉपर्टी ही हमेशा लिखनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ रे डायग्राम। तीसरा प्रॉपर्टी, कहाँ बन रहा है इमेज। तो हमारा इमेज जो बन रहा है, इमेज जो बन रहा है उसको डॉटेड से आप दिखाएंगे, है ना, डॉटेड से दिखा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो बनता नहीं है। तो रियल, ये वर्चुअल इमेज हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है, फॉर्म्ड एट नहीं लिखेंगे, बिटवीन। एट तो मतलब एक
पार्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ तो 2 पॉइंट के बीच में बनना है, फाउंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फोकस में F1 F2 कहाँ पे बन रहा है ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। कॉनकेव लेंस का 2 केस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या सिमिलर है मिरर से। मिरर का जो साइन कन्वेंशन है अधिकतर वही यूज करना है, कुछ नए रूल्स हैं उनको हल्का समझना है। देन हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे और देयर आफ्टर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन एंड लेंस फार्मूला और उसका कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक। ओके, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।